हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का एक सवाल बार बार आ रहा था, तो मैं सोची कि आप लोगों को इसके बारे में सही से बता दिया जाए। तो आपका ये सवाल आ रहा था, सोशल साइंस से संबंधित सब्जेक्ट के बारे में आपसे बार बार आप सवाल पूछ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है। आज मैं उस सवाल का आपके सारे जो भी डाउट हैं उनको मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, बार बार ये लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या मैं 6 to 8 के लिए, हमारा कॉमर्स था, तो क्या मैं एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूँ। कोई लोग पूछ रहे थे क्या मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा है, क्या मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ ले सकता हूँ। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। तो मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं 6 to 8 की बात करूँगी। तो मैं कुछ चीज़ों को इसमें लिख भी ली हूँ, एक छोटा सा पेज रखी उसमें लिख ली हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ों को भूल ना जाऊँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्त कि आप लोग, सबसे पहले मैं 6 to 8 की बात करती हूँ, उसके बाद 9 10 की बात करूँगी सोशल साइंस की। तो मैं 6 to 8 की बात करती हूँ। 6 to 8 में आपके पास, अगर आपने ग्रेजुएशन में इतिहास, वाणिज्य, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। वो भी किसमें? 6 to 8 में। अगर आपने इसमें से कोई 2 विषय अगर आपने पढ़ा है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हम किस विषय में एग्जाम देंगे, क्या इसी में से कोई 2 विषय देना है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इनमें से कोई 4 विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय आपको देना पड़ेगा। उसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक अनिवार्य है। अगर आपका मन करता है कि हम हिस्ट्री भी दें, ज्योग्राफी भी दें, तो आप एकदम दे सकते हैं। नहीं तो आप हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटी ले सकते हैं, ज्योग्राफी के साथ आप पॉलिटी ले सकते हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपको लेना पड़ेगा। अब आपको बात समझ में आ गई? मुझे लग रहा है आपको बातें समझ में आ गई होगी। दूसरा डाउट था 9 10 के क्लास के हमारे सर मैम लोग को, मतलब डाउट था कि एक सवाल तो बार बार ना जाने कितनी बार आया है, और इस सवाल से मैं खुद परेशान थी। जब मैं एग्जाम दे रही थी तो मैं भी परेशान थी, क्योंकि मेरा ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट था, और मैं सोच रही थी कि पॉलिटिकल साइंस के साथ मैं भूगोल ले लूँ। पॉलिटिकल साइंस था, मेरा पास कोर्स में हिस्ट्री था, तो मैं सोची कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले लूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा पता किया, फिर मैंने इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा समझा, तब मुझे समझ में आया। आपका जो है, आपके 9 10 के लिए क्या होना चाहिए? 9 10 के लिए होना चाहिए कि आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें से कोई दो विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में से कोई 2 विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और चाहे ये तो आपको पास कोर्स में हो, चाहे तो ये आपके सब्सिडरी हो, कोई भी पेपर हो, सॉरी, चाहे तो ये आपका ऑनर्स हो, चाहे तो ये आपका पास कोर्स में हो, कोई भी पेपर हो, लेकिन ये 2 विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। अब इसमें से कोई 2 विषय में से इतिहास और भूगोल एक अनिवार्य है। या तो आपका इतिहास हो, या तो आपको भूगोल हो। इस दोनों में से या तो वो आपका ऑनर्स हो, या तो आपका पास कोर्स हो। यानी दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि ऑनर्स हो, पास कोर्स में भी है तो चलेगा, लेकिन एक विषय होना। अब अभी मेरा ही बताइए, मेरा तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, लेकिन मेरे पास कोर्स में हिस्ट्री था, और एक मैं सोशियोलॉजी ली थी, तभी तो मैं बच गई। अगर मैं हिस्ट्री नहीं ली होती तो समझिए मैं एग्जाम भी नहीं दे पाती। अगर मैं उसकी जगह इकोनॉमिक्स ले लेती, सोशियोलॉजी ले लेती, तो मैं एग्जाम के लिए 9 10 के लिए एलिजिबल नहीं होती। तो मैं शायद आप लोगों का भी ये डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा था, बहुत लोग परेशान थे, और ये बहुत सच में ये बात बिल्कुल है। अब आप सोचेंगे कि क्या मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकता हूँ? अब आप सोचेंगे कि मेरा हिस्ट्री है, मान लिया जाए आपका ऑनर्स हिस्ट्री है, पास कोर्स में आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पूछेंगे क्या मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ले सकता हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक एलिजिबिलिटी, मतलब आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए, आपका ये एग्जाम में पास होनी चाहिए। एग्जाम से कोई उसका जरूरी नहीं है। स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक अनिवार्य है, लेकिन अगर दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपको जहाँ तक मेरे से हो पाएगा, मैं आपका पूरा कोशिश करूँगी आपके समस्या का समाधान करने का, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है। और मैं सोचूंगी जितना मुझे सही से जानकारी है, इतना बताने के बावजूद भी फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप नोटिफिकेशन जाके पता करें, किसी से पता करें, तो आप इतना पता करके एग्जाम दे सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भविष्य क्या बात है। वैसे मैं जो भी जानकारी दी हूँ, मैं भी बहुत परेशान थी, मैं भी पता करके तब आपको दे रही हूँ। लेकिन आप हमारे बात से फिर भी संतुष्ट नहीं है तो आप कहीं भी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बता रही हूँ सही है, आप पता करिए। अच्छी बात है, पता करना चाहिए 2 4 जगह से। तो अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।